नमस्कार, भक्ति 44 के इस खास पेशकश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भावना आपके साथ। तीर्थ स्थल उज्जैन को बाबा महाकाल की नगरी कहा जाता है। इसे तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक धर्मस्थल उज्जैन का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। हजारों वर्षों से उज्जैन श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। महाकाल के अलावा भी ऐसे कई कारण हैं जो इस नगरी को हिंदू हृदय स्थल बनाते हैं। चलिए आज आपको हम ये बताते हैं कि क्यों उज्जैन को महातीर्थ कहा जाता है। पृथ्वी का केंद्र माना जाता है उज्जैन। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन पृथ्वी के केंद्र में है। पूर्व से पश्चिम जाने वाली कर्क रेखा यहीं से होकर गुजरती है। वहीं उत्तर में शून्य रेखा जो सुमेरु से लंका तक जाती है वो भी यहीं से होकर गुजरती है। ज्योतिष के ग्रंथ सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि में इस नगरी को पृथ्वी के नाभि स्थल पर स्थित बताया गया है। ज्योतिष के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिप्रा नदी के तट पर है स्थित। उज्जैन नगरी शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये नदी मोक्षदायिनी नदी मानी जाती है। पुराणों में भी इसका जिक्र मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से यहाँ अमृत छलका था। भारत में जिन 4 शहरों में कुंभ का आयोजन होता है उनमें से एक उज्जैन भी है। ये है देवताओं की नगरी। उज्जैन को देवताओं की नगरी कहा जाता है। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है। इसे मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान भी माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ 84 महादेव, 64 योगिनियां, 8 भैरव और 6 विनायक मंदिर हैं। अग्नि पुराण में इस शहर को मोक्षदायक बताया गया है। यहाँ तक कि कालिदास ने अपनी रचनाओं में उज्जैन नगरी को स्वर्ण का एक गिरा हुआ भाग बताया है। ज्योतिष की उत्पत्ति का केंद्र। उज्जैन को ज्योतिष की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि ज्योतिष की उत्पत्ति और विकास इसी नगरी में हुआ है। भारत और विदेश में ज्योतिष गणना प्रणाली उज्जैन की ही देन है। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की भूमि। उज्जैन को चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की नगरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने इस नगरी पर 100 साल तक राज किया था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर विक्रमादित्य के बाद कोई राजा तभी राज कर सकता था जब वह उन्हीं की तरह न्यायप्रिय और पराक्रमी हो। बाबा महाकाल को ही उज्जैन का राजा कहा जाता है। ये वो 5 मुख्य कारण हैं जिस वजह से उज्जैन सिर्फ एक धर्म स्थल नहीं बल्कि महातीर्थ कहलाता है। भक्ति 44 की इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन और विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।